इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली। और क्षीर दूध जो है वो क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। हंस को अगर दूध रखा जाए, हंस को दूध रखा जाए तो हंस दूध दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। और हंस क्या होता है? ज्ञान। तो दूध क्या है? ज्ञान का प्रतीक। और चीनी क्या है? रस, यानी भक्ति की प्रतीका। और चावल कर्म का प्रतीक है। जहां बंधुओं कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समाविष्ट हो जाए, वहां परमात्मा का विलास हो जाता है। चावल, चीनी और क्षीर तीनों मिलके बनिए खीर। चावल, चीनी और क्षीर तीनों मिलके बनिए खीर। टेढ़ी सीधी है गई जो टेढ़ी थी लकीर, राजा जो सीधी है गई जो टेढ़ी थी लकीर, राजा जी। ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर, राजा जो ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर, राजा जी। तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। हो ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर, राजा जी। ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर, राजा जी। ले जा खीर तो जग जाएगी तकदीर, राजा जी। ले जा खीर तो बन जाएगी तकदीर, राजा जी। खीर का पात्र दिया चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के हाथ में। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने तुरंत तीनों रानियों को बंटवारा कर दिया। अरद भाग कौशल्य दीना, अरद भाग कौशल्य दीना। उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। अरद भाग कौशल्य दीना, अरद भाग कौशल्य दीना। उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। अरद भाग कौशल्य दीना, अरद भाग कौशल्य दीना। अर्धभाग उस खीर का किसको दे दिया? कौशल्या जी को। और आधे में से 2 भाग करके केकई माता को और सुमित्रा को। महारानी कौशल्या को आधा भाग। लेकिन जैसे ही सुमित्रा जी के हाथ में वो भाग आया, उसी समय एक गृद्धि उड़ती हुई आई। ये आध्यात्म रामायण का प्रश्न है, प्रसंग। वो गृद्धि उड़ती हुई आई और लेकर के उस झपट्टा मार के और उड़ गई। कहां उड़ गई? अंजनागिरी पर्वत पर अंजना माता अंजलि फैला करके पुत्र कामना के लिए तपश्चर्या में लीन थी। उस गृद्धि ने वो खीर ले जाकर के पायस उनकी अंजलि में डाल दिया। नेत्र खोले अंजना माता ने, अरे ये तो प्रभु का प्रसाद लगता है। उसका पान कर गई, पा गई उसको। तो जिस खीर से बंधुओं हमारे राघव का जन्म हुआ, उसी खीर से, भाग से अनंत बलवंत राम कथा के रसिक रसिया भक्तराज हनुमंत लाल जी का प्राकट हुआ। उसी खीर से। ये हनुमान जी राम जी के पंचम भ्राता लगते हैं। अब आप कहोगे प्रमाण दो, और ये हमारी एक आदत है कि हम बिना प्रमाण के बोलते भी नहीं है, प्रमाण देते हैं। आप लोग हनुमान जी की आरती करते हो ना? आरती बोलो। आरती में आता है आरती कीजे हनुमान लला की। अब ध्यान दो, दुष्ट दलन रघुनाथ, ये किसके कला के अवतार हैं? रघुनाथ कला की। जिस रघुनाथ जी का जन्म जिस खीर से हुआ है, उसी खीर से अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ के कला की।
रघुनाथ जी के कला के अवतार हनुमंत लाल जी। अब वैसे हनुमंत लाल जी वैसे अंश अवतार किसके हैं? रुद्र देह तज नेह वस स्वयं शंकर भय हनुमान। शंकर जी ही हनुमान जी के एकादश में रुद्र हैं। तो ये तो अंश है और कला राम जी की, राम जी की कला के अवतार। अब सुमित्रा माता के भाग को ले गई गिरती, बेचारी सुमित्रा माता निराश हो गई, निराश हो गई। उसी समय दोनों रानियों ने देखा, कौशल्या महारानी ने और कैकेयी महारानी ने उदास सुमित्रा को अपने अपने भाग में से आधा आधा भाग अपनी छोटी बहन सुमित्रा जी को दे दिया, 2 भाग दे दिए। और आप देखना जब संतान उत्पन्न हुई तो कौशल्या माता के राम जी अकेले और कैकेयी माता के भरत जी अकेले और सुमित्रा जी के 2, क्योंकि दोनों माताओं ने भाग दिया। बस प्रसन्न हो गई सुमित्रा जी ने वचन दिया, बहन तुमने मेरी खाली गोद को भरा है, तुम दोनों ने, मैं वचन देती हूं अगर इन 2 भाग से मेरे 2 संतान हुई तो एक संतान तो बड़ी बहन कौशल्या मैं तुम्हारी संतान की सेवा में सौंप दूंगी और दूसरी संतान छोटी मझली बहन कैकेयी माता मैं आपके संतान की सेवा में सौंप दूंगी। लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा में सौंप दिया था और शत्रुघ्न जी को भरत की सेवा में सौंप दिया था। ये वचन सुमित्रा जी ने दिया था। अर्ध भाग कौशल्य लीना, उभय भाग आधे कर लीना। प्रसन्न हो गए महाराज चक्रवर्ती सम्राट, उचित से उचित अधिक से अधिक दान किया वहां पर। प्रसन्न होकर के दक्षिणा दी श्रृंगी ऋषि को, उनके परिकर ब्राह्मणों को। जब पायस का पान तीनों माताओं ने किया उसी समय तीनों माताओं के घरों में भगवान ने प्रवेश किया। अच्छा, लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आते, गर्भ नरक होता है, जाते हैं। भक्तों के लिए भगवान गर्भ में गए। सुखदेव भगवान जब गर्भ में थे 12 वर्ष के, मैं निकलना नहीं चाहता, मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी, तो भगवान खुद गर्भ में गए और उनसे वचन दिया था गर्भ में जाकर के हे तात तुम बाहर आओ, हे वत्स बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। तब वचन दिया तब आए। अथवा ये तो सुखदेव जी थे। राजा परीक्षित जब गर्भ में थे महारानी उत्तरा के, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था गर्भ को नष्ट करने के लिए। तो मेरे ठाकुर जी प्राणवायु के द्वारा अंगुष्ठिका का रूप धारण करके अंदर गए और अपने भक्त परीक्षित की रक्षा की थी। तो भक्तों के लिए भगवान गर्भ में भी जाने को तैयार है। आज तीनों माताओं के गर्भस्थ वृद्धि हो रही है। और जब से ठाकुर जी का विलास गर्भ में आया, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर में सब राज ही रानी, मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए, गोस्वामी जी ने लिखा है, हम नहीं कह रहे, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और माताएं कैसी लग रही हैं, कितना अच्छा चित्रण खींचते हैं गोस्वामी। मंदिर में सब राजे रानी, ऐसा लगता है कि माताएं क्या हैं, मंदिर, और ठाकुर जी कहां रहते हैं, मंदिर में। माताएं तीनों मंदिर हैं और उन मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हो गई गर्भ में।
आपने देखा होगा मंदिर में जब जाते हैं तो पुजारी जी कहते हैं देखो गर्भगृह में मन नहीं जाओगे तुम। गर्भगृह किसको कहते हैं? मंदिर को अंदर, उसमें हर किसी का प्रवेश नहीं होता। तो माताएं क्या है? मंदिर, और उनका गर्भ क्या है? भगवान का गृह, उसमें ठाकुर जी विराजमान। अब समय आ रहा है, जोगी लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। समय बीत गया, वो समय आ गया, वो लग्न आ गई, वो मुहूर्त आ गया। इधर हिमालय की गुफाओं में बैठ करके हिमालय के पर्वत के पास ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, अनेक अनेक तपस्या कर रहे थे। परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि महात्मा संत तपस्या कर रहे थे। आज मानो हिमालय उनको ढकेल रहा है, कह रहा है अरे ऋषियों, अरे महात्माओं, यहाँ आंख नाक बंद करके क्यों बैठे हो? जिस परमात्मा का तुम दर्शन करना चाहते हो वो तो अयोध्या में अयोध्याधिपति नरेश राजा दशरथ के यहाँ प्रकट होने वाले हैं। जाओ यहाँ से और अयोध्या की ओर जाओ। सभी ऋषि मुनि एकदम नेत्र खोले, क्या हमारे आराध्य परम ब्रह्म परमात्मा अयोध्या में प्रकट होंगे? सभी ऋषि मुनि वहां से दौड़ पड़े अयोध्या की ओर। और क्या गाते हुए जा रहे हैं? ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। मेरो अवध बिहारी सावरिया, मेरो अवध बिहारी सावरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहां गागरिया, संत भरे यहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ओहो ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। मेरा अवध बिहारी सावरिया। श्री हरि जय हो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। सिय रघुवीर जनक किशोरी, सिय
रघुवीर जनक किशोरी। देख भई में बावरिया, देख भई में बावरिया, अवध बिहारी सावरिया। मेरो अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। मेरो अवध बिहारी सावरिया, मेरो अवध बिहारी सावरिया, मेरो अवध बिहारी सावरिया। ओ मेरो अवध बिहारी सावरिया। बोलिए वृंदावन अवध बिहारी भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। काशी विश्वनाथ भगवान। भगवान की जय। संत महात्मा ऐसे ही कहते हुए अयोध्या की ओर जा रहे हैं। हमारे आराध्य प्रकट होने वाले। इधर लग्न आ गई, मुहूर्त आ गई, सुंदर नौमी तिथि आ गई। तिथियां लाइन से खड़ी हो गई आकर, तिथियां क्रम से खड़ी हो गई। सबसे पहले परवा आई, लाइन से खड़ी थी, भगवान परवा के पास गई। परवा कहने लगी, प्रभु आप मुझ में प्रकट हो जाओ, आप मुझ में प्रकट हो प्रभु। मैं सबसे बड़ा दिन हूं, मैं गुड़ी परवा हूं, बहुत बड़ा त्योहार हूं, आप मुझ में प्रकट हो जाओ। भगवान आगे चले। द्वितीया की बारी आई। दौज ने कहा, प्रभु आप मुझ में प्रकट हो जाओ, मैं बहुत बड़ा त्योहार हूं, मैं भाई दौज हूं, रक्षक भाई दौज, आप मुझ में प्रकट हो जाओ प्रभु। भगवान आगे बढ़े। तृतीया की बारी आई। तृतीया ने कहा, प्रभु आप मुझ में प्रकट हो जाओ, मैं भी बहुत बड़ा त्योहार हूं, अक्षय तृतीया, बहुत जोर शोर से भारतवासी मनाते हैं, आप मुझ में अवतार धारण करो प्रभु, मुझ में प्रकट हो जाओ। चतुर्थी की बारी आई। चतुर्थी ने कहा, हे प्रभु आप मुझ में प्रकट हो जाओ, मैं बहुत बड़ा त्योहार हूं, अनंत चतुर्दशी, गणेश चतुर्दशी। नमो नारायण। चतुर्थी की बारी आई, मैं बहुत बड़ा त्योहार हूं, गणेश चौथ, मैं त्योहार हूं, आप मुझ में प्रकट हो जाओ प्रभु। पंचमी के पास प्रभु गए। पंचमी बोली, प्रभु आप मुझ में प्रकट हो जाओ, मुझ में अनेकानेक त्योहार मनाए जाते हैं, ऋषि पंचमी, नाग पंचमी, बसंत पंचमी, अनेकानेक त्योहार हैं, आप मुझ में अवतार धारण करो प्रभु। भगवान आगे बढ़े। षष्ठी की बारी आई। षष्ठी से पूछा तो षष्ठी ने कहा, प्रभु मैं सूर्य षष्ठी हूं, बिहार में मनाया जाता है त्योहार, आप मुझ में प्रकट हो जाओ। सप्तमी की तरफ जब प्रभु गए तो सप्तमी ने कहा, प्रभु आप मुझ में अवतार धारण करो, मैं शीतला सप्तमी हूं, आप मुझ में प्रकट हो जाओ। अष्टमी की बारी आई। अष्टमी ने कहा, प्रभु मैं दुर्गा अष्टमी हूं, बहुत बड़ा त्योहार नवरात्रि में मेरा मनाया जाता है, आप मुझ में अवतार धारण करो। लेकिन जब नौमी की बारी आई तो नौमी मौन खड़ी हो गई, नीचे गर्दन करके चुप खड़ी हो गई। भगवान ने कहा, नौमी तुम क्यों नहीं बोलती, तुम बताओ तुम कौन हो। नौमी ने कहा, प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं खाली हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। भगवान ने कहा, जो ये कहता है मैं ये हूं ये हूं ये हूं, वहां मैं प्रकट नहीं होता, और जो निर्मल होता है, खाली होता है, मैं वहीं प्रकट होता हूं। नौमी का हाथ पकड़ लिया, नौमी तुम उदास मत हो, मैं तुम में ही प्रकट होऊंगा। नौमी ते थे मधु मास पुनीता, नौमी तिथ मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में